आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा महल जो सिर्फ इमारत नहीं बल्कि राजस्थान की शान और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। इस महल की हर दीवार एक कहानी है जो आपको अतीत में ले जाएगी। लग्जरी और विरासत का बेमिसाल संगम उम्मेद भवन, जिसमें कई फिल्मी सितारों ने शादियां की। इस महल का शानदार म्यूजियम, जिसमें आप देखेंगे बेहद खूबसूरत पेंटिंग, महाराजा द्वारा शिकार किया गया चीतों का जोड़ा, सोने से बना महाराजा का मीटिंग हॉल, बेल्जियम से मंगवाई गई बहुमूल्य वस्तुएं, एंटीक घड़ियों का खूबसूरत संग्रहालय और लग्जरी गाड़ियों का विंटेज कार कलेक्शन। आइए देखते हैं उम्मेद भवन में और क्या है इसका इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित राजपूत और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूँ जोधपुर के उम्मेद भवन। उम्मेद भवन में जैसे ही आप सामने गेट से एंटर करेंगे तो आपको कुछ दूरी पर देखने को मिलेगा यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ से आप 60 रुपये का टिकट लेकर आप उम्मेद भवन में प्रवेश कर सकते हैं। महाराजा उम्मेद सिंह ने 1929 से 1943 तक इसका निर्माण करवाया था। हालांकि उनके पास रहने के लिए रताड़ा पैलेस, राई का बाग पैलेस और मेहरानगढ़ फोर्ट मौजूद था, फिर भी इस महल का निर्माण कराया। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ। दोस्तों, इसके निर्माण कार्य की बात करेंगे तो मैं आपको लेकर चलूंगा 14वीं शताब्दी में, जब मेहरानगढ़ फोर्ट बनाया जा रहा था। मेहरानगढ़ फोर्ट बनाने के लिए राव जोधा ने एक पहाड़ी का चुनाव किया था जिसका नाम था भाकल चिड़िया, और उस पहाड़ी के ऊपर एक संत महात्मा रहा करते थे जिनका नाम था चिड़िया नाजी महाराज। जब राव जोधा ने उन महाराज से महल बनाने का प्रस्ताव रखा तो साधु संत ने मना कर दिया और उनको एक श्राप दिया कि जोधपुर हमेशा पानी की कमी से ग्रसित रहेगा, और उसी का प्रभाव देखा जा सकता है 19वीं शताब्दी के अंदर। 1920 के अंदर मारवाड़ में एक अकाल पड़ा जिसमें 3 साल तक बरसात नहीं हुई, सारे जमीनें सूख गईं, कोई फसल नहीं उगी, लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस समय महाराजा उम्मेद सिंह ने अनाज के भंडार खोले और जनता में बांटे ताकि लोगों की सहायता हो सके। और महाराजा उम्मेद सिंह ने अपने एक दोस्त इंग्लैंड से बुलाया था जिसका नाम था मिस्टर हेनरी, जो कि पेशे से बहुत बड़े आर्किटेक्ट हुआ करते थे। मिस्टर हेनरी और महाराजा उम्मेद सिंह ने हिंदुस्तान की जगह जगह कई सारी बिल्डिंग देखी, जिसमें कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, मुंबई का ब्रिटिश स्टेशन, बड़ौदा का लक्ष्मी विलास पैलेस और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन। इन सभी इमारत को देखने के बाद में मिस्टर हेनरी ने एक वुडन मॉडल तैयार किया जिसको आज भी आप इस संग्रहालय में देख सकते हैं। 1929 से 1943 तक हजारों मजदूरों ने काम किया और उस समय मजदूरों की मजदूरी हुआ करती थी 25 पैसे। उस समय 1 रुपए के अंदर 12 किलो गेहूं, 8 किलो चावल और 3 किलो शुद्ध देसी घी मिला करता था। इस पैलेस को बनाने का जो खर्चा आया था वो आया था 1,55,26,927 रुपए 25 पैसे, 2 आने और 1 पाई। आप जो ग्राउंड दिख रहा है जिसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं, अभी जब इस पैलेस का निर्माण कराया जा रहा था तो उस समय 10,000 गधों ने लगभग 2 साल तक यहाँ पर मिट्टी डाली, तब जाकर आप इसके निर्माण को देख सकते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे कितने सुंदर लगे हुए हैं। जिस जगह ये पैलेस बनाया गया उसका नाम है छितर हिल, और इसके ऊपर पहले छितर एक अस्पताल चलता था जो कि यहाँ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने उस अस्पताल का निर्माण करवाया था, और उस अस्पताल की जगह महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था। इस उम्मेद भवन के अंदर 343 रूम्स बने हुए हैं। आप देखेंगे इस महल में 3 हिस्से बने हुए हैं, जिसमें पहले में महाराजा गज सिंह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, दूसरे में म्यूजियम बनाया गया है और तीसरे में एक बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल तैयार किया गया है। आप देखेंगे इस पैलेस के अंदर भी कई सारे सेलिब्रिटी वगैरह की शादी हुई, जैसे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई, और मुकेश अंबानी जी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी का 50वां बर्थडे इसी पैलेस में मनाया गया था। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ उम्मेद भवन के अंदर। जोधपुर के उम्मेद भवन के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम महाराजा उम्मेद सिंह के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया था 100 साल पहले। महाराजा उम्मेद सिंह का जन्म 8 जुलाई 1903 में हुआ था। मारवाड़ के एक छोटे से गांव ओसिया के एक ठाकुर हैं जय सिंह जी, उन्हीं की पुत्री बदन कुंवर से महाराजा उम्मेद सिंह ने शादी की थी, और महाराजा उम्मेद सिंह एक ही पत्नी व्रता रहे, क्योंकि 18वीं शताब्दी से पहले आप देखेंगे जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी एक रानी के अलावा भी कई सारी रानियां और हुआ करती थी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये महाराजा उम्मेद सिंह के परिवार की फोटो है, जिसमें आप देखेंगे महाराजा उम्मेद सिंह की धर्मपत्नी बदन कुंवर, जिनकी हाइट महाराजा उम्मेद सिंह से ज्यादा थी। और ये वाली फोटो में महाराजा उम्मेद सिंह अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की महारानी चंद्रेश कुमारी है। ये वाली फोटो में आप जो देख रहे हैं ये राजस्थान का सबसे खूबसूरत जनाना अस्पताल है जो महाराजा द्वारा बनाया गया था। ये महाराजा द्वारा बनाया गया हाई कोर्ट है।
ये है जवाई डैम। यह जो सामने आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, इसमें महाराजा दुर्गादास राठौर एवं औरंगजेब की लड़ाई को दर्शाया गया है। जो पेंटिंग मैंने आपको अभी दिखाई, ये पेंटिंग इंग्लैंड के मिस्टर स्टीफन द्वारा बनाई गई हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगा। दोस्तों, एक पोलैंड देश है जो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ, लाखों लोग बेघर हुए। उनमें से कुछ परिवार जहाज में बैठ करके अलग अलग देशों में गए मदद मांगने के लिए, लेकिन हिटलर के कारण किसी ने मदद नहीं की। थोड़ा सा नीचे आए भारत देश की तरफ, जामनगर जो कि गुजरात में है, वहाँ के महाराजा हैं दिग्विजय सिंह। उस समय जब महाराजा दिग्विजय सिंह को पता लगा कि इसमें पोलैंड के 200 परिवार हैं और कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग भूखे और बीमार हैं, तो महाराजा दिग्विजय सिंह ने उनको शरण दी। उसके बाद में 18 साल तक उनकी देखरेख, चिकित्सा और उन 200 परिवारों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया। जब 18 साल बाद पोलैंड में सब कुछ सही हो गया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उन परिवारों को खोजना शुरू किया, तो पता लगा गुजरात के जामनगर में है। वहाँ से उन लोगों को पोलैंड सुरक्षित ले जाया गया। उन्हीं 200 परिवारों में से एक बच्चा वहाँ जाकर वहाँ का राष्ट्रपति बना, जिसका नाम था मिस्टर स्टीफन, जो कि अभी मैंने आपको जो पेंटिंग दिखाई है उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। हालांकि इस पैलेस में बहुत सारी और भी पेंटिंग हैं जो मिस्टर स्टीफन द्वारा बनाई गई हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए आगे दिखाऊंगा। पैलेस बनने से पहले उसका मॉडल बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये वुडन से बनाया गया मॉडल है, जो इसका 2 कॉपी उम्मेद भवन है। इस पैलेस के बने हुए 5 स्टार होटल में आप रुकना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का किराया लगेगा। अंदर से अगर पैलेस देखना चाहते हैं, कॉफी पीना चाहते हैं, तो आपको 10,500 रुपए कवर चार्ज देना होगा। इस पैलेस को पूरा एयर कंडीशनर बनाया गया है। इस पैलेस को बनाने का जो खर्चा आया था वो आया था 1,55,26,927 रुपए 25 पैसे, 2 आने और 1 पाई। तो आप रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे 1,55,26,927 रुपए 25 पैसे, 2 आने और 1 पाई। यह जो सामने आपको चीतों का जोड़ा दिखाई दे रहा है, ये महाराजा उमेद सिंह ने 1936 में माउंट आबू से शिकार किया था। यह जो आप देख रहे हैं, यह ओरिएंटल रूम, जिसमें महाराजा अपने दरबारियों के साथ, मंत्रियों के साथ एवं मारवाड़ियों के साथ मीटिंग किया करते थे। यह कुर्सी महाराजा के लिए थी। कुर्सी के ठीक पीछे प्रभु श्री राम की पेंटिंग दिखाई देगी। प्रभु श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, जिनमें से कुश वंश के जो महाराजा हैं वो जयपुर और अलवर के महाराजा हैं जो कछवाहा लगाते हैं, और जो लव के वंशज हैं वो जोधपुर के राठौर वंश के थे और उदयपुर के सिसोदिया राजवंश के थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सभी पेंटिंग मिस्टर स्टीफन द्वारा बनाई गई हैं, जो यहाँ से पढ़ाई करके और पोलैंड में जाके राष्ट्रपति बने। इस रूम में आप देखेंगे वुडन फ्लोर है। जो ऊपर का वर्क है वो गोल्डन से किया गया है। जो समय के अभाव में गोल्ड खराब हो गया है, जो कि जल्दी ही रिपेयर कराया जाएगा। इस कांच के फ्रेम में आप देख रहे हैं वाइन की बोतल। यहाँ पहले कई तरह की वाइन बना करती थी जो बहुत फेमस हुआ करती थी, जैसे जगमोहन और केसर कस्तूरी। यह है उस जमाने का डाइनिंग सेट यानी कटलरी। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये छुरी, कांटे, चम्मच, ये सब चांदी के हैं। ये 100 साल पुराना ग्रामोफोन है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जोधपुर पोलो गेम का बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है। जोधपुर में बहुत सारे चैंपियन मिलेंगे जो हॉर्स पोलो गेम खेला करते थे। जोधपुर के राज परिवार, ठिकानेदार और उनके परिवार के सदस्य हॉर्स पोलो प्लेयर रहे हुए हैं। पुराने जमाने में जोधपुर ने कई वर्ल्ड कप जीते हैं। ये जो सामने आपको ट्रॉफी दिखाई दे रही है, इस बात का सबूत है, जो अलग अलग जगह से जीत कर लाई गई हैं। यह जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं, ये पेरिस से लाई गई परफ्यूम की बोतल है। उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर गिलास नहीं होता था, जो ज्यादातर इस तरह की डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, राइटिंग टेबल, ये सभी चीजें बेल्जियम से लाई गई हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे बेल्जियम ग्लास लगा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देसी राजाओं के अलग अलग शौक रहे हैं, जिनमें से कुछ राजाओं का घोड़े रखने का शौक था और कुछ राजाओं का कार रखने का शौक था। और कुछ ऐसे भी राजा रहे हैं जो कुत्ते रखने के शौकीन रहा करते थे, जिनमें आप देखेंगे निजाम हैदराबाद और जूनागढ़ के राजाओं को
कुत्ते रखने का शौक हुआ करता था और कई राजाओं को घड़ियां रखने का शौक था, जिनमें से यहाँ के महाराजा उम्मेद सिंह भी एक थे। इस भवन में आप देखेंगे महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा कलेक्ट की गई कुछ घड़ियों का कलेक्शन दिखाई देगा, जिनमें से अलग अलग तरह की नायाम घड़ियां हैं। कुछ ऐसी घड़ियां हैं जो आपको किसी भी म्यूजियम में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनका एक ही पीस बना और एक ही पीस इसी म्यूजियम में रखा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हैदराबाद का सरारगंज म्यूजियम है, जो कि घड़ियों के लिए काफी विश्व प्रसिद्ध है, उनमें भी इस घड़ी को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये एक पीस बनी थी और वो पीस आज उम्मेद भवन में रखा हुआ है। ये सभी घड़ियां मैकेनिक हैं, जो चाबी भरने पर चला करती थी, और कुछ घड़ियां यहाँ टेम्परेचर बताती हैं। कई घड़ियों में डायमंड लगे हुए हैं और ये वाली घड़ी स्टीम से चला करती थी, जैसे कि ट्रेन का इंजन। ये सभी घड़ियां एंटिक हैं और इन सभी घड़ियों का प्राइस करोड़ों रुपए में है। और दोस्तों अब देखेंगे हम विंटेज कार कलेक्शन। महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा यहाँ पर स्थापित और उनके पहले और उनके बाद जिन जिन कारों को रखा गया उस कलेक्शन को हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। ये पहली सिल्वर प्लेटेड कार है जो रॉयल्स रॉयल कंपनी की है। इन कारों में से दूसरा पीस किसी भी राजघराने में किसी भी राजा के पास नहीं देखा जा सकता। जो दूसरी कार है वो भी रॉयल्स रॉयल कंपनी की है, लेकिन कलर चेंज है। ये कार पैकार्ड है, जो एक अमेरिकन कार है, जिसके राइट साइड में ड्राइवर के लिए सीट बनाई गई है। ये है कैलिकर कार, जो इंग्लैंड से मंगवाई गई है। ये है ब्लू कैट कार, ये भी इंग्लैंड से मंगवाई गई है, अभी के महाराजा की फेवरेट कार है। ये है मर्सिडीज, और ये जो मॉडल है वो शुरुआती मर्सिडीज का मॉडल है। ये गाड़ी मॉर्सिस कवर है, और ये देखेंगे इस कार को कई सारी फिल्मों में दिखाया गया है, जिसमें से आप देखेंगे ये राजेश खन्ना की एक फिल्म में, उसमें एक गाना है चल चल मेरी राम प्यारी, उसमें इस कार को दर्शाया गया है। तो दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि महाराजा उम्मेद सिंह का जो जन्म हुआ 8 जुलाई 1903 में हुआ और उनकी मृत्यु 9 जून 1947 को हुई, ठीक आज़ादी के 2 महीने पहले। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, नहीं चाहिए तब तक टेक केयर, धन्यवाद।